परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ। और जो पशु मैंने देखा वह सीते के नाई था और उसके पाँव भालू के से और मुंह शेर का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सियासत और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे असंभव करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और वह यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब ध्यान देना, हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक गोत्र, हर एक भाषा, हर एक वंश के ऊपर अधिकार रहे। ये एक जाति के नहीं है, पूरा विश्व में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और जितने राज्य है, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जो राष्ट्र परमेश्वर ने बनाया है, अंटार्कटिका, ये सारे राज्य के ऊपर शासन करने के लिए इस पशु को अधिकार मिला। ये पशु कौन है? ये समुद्र है क्या चीज? और नीचे पढ़िए। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से गात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। बस कौन उसकी पूजा करेगा? जो स्वर्ग का परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में, ध्यान से सुनना, उसका 9वां पद, जो स्वर्ग का परमेश्वर के पास किताब है, एक तो स्मरण का किताब, एक जीवन का किताब। स्मरण का किताब का मतलब अपन इस दुनिया में रहकर, जब पैदा हुआ उस समय से लेकर जब तक दुनिया में जीवित रहा तब तक हमने जो कुछ काम किया, जो कुछ मैंने बुरा किया, भला किया, और हमारे जीवन में कैसे हमने जीवन बिताया, हर एक बात स्वर्ग में जो सैटेलाइट है, वो सृष्टि के समय से परमेश्वर ने आकाश मंडल में रखा था। आकाश की अपन जो देखते हैं उसके ऊपर में 3 है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, कोरोन, ऐसे करके जो 3 जो ऊपर है, वो तीसरा स्वर्ग में परमेश्वर ने इस सैटेलाइट को बना के रखा है। वो सैटेलाइट के कारण इस धरती में जो हो रहा है, परमेश्वर उस समय से लेकर आज तक इस दुनिया में क्या क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या हो चुका, जो राजा ने क्या किया है, सब वहां से देख करके पकड़ के रखा है। दो सोचा होगा, हमारा परमेश्वर जितने जाति जो पूजा पाठ करता है ईश्वर, उसके समान एक ईश्वर है करके। हालेलुया। जो पूजा पाठ करते हैं ना, उनके ईश्वर के समान ईश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। देवता के समान देवता नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा बाप दादों ने अपना खून बहाकर इस सच्चाई के लिए जान दे दिया है। उसकी पोता का परपोता है मैं, आप भी उस बाप दादों का बेटा बेटी है, पर तो आपको कोई बताया नहीं है। हालेलुया। ये भाषा गड़बड़ी कब हो गया? पहले परमेश्वर ने धरती को बनाने के
पश्चात क्या बनाया था? स्वर्ग का दूध। स्वर्ग का दूध स्वर्ग में, वहां भी पंच है, गब्रिएल, मिखाएल, ऊरिएल और उसके बाद उसके मेंबर। इस तरह से पंच स्वर्ग में था। वो पवित्र स्वर्ग था, परम पवित्र स्वर्ग था। आज भी स्वर्ग परम पवित्र है। वहां इस स्वर्गदूत ने क्या किया? परमपिता परमेश्वर के सामने विश्वासघात किया। जो विश्वास करके स्वर्गदूत ने देखा, उस स्वर्गदूत ने वहां विश्वासघात किया। कहां? स्वर्ग में। पाप कहां से शुरू हो गया? स्वर्ग में शुरू हो गया। हालेलुया। दूतों के समय शुरू हो गया। उस समय इस धरती पवित्र था। इस धरती का शासन स्वर्ग के दूतों को परमेश्वर दिया था। तो पहले का जो दुनिया है, शासन है, जो स्वर्ग दूतों का शासन। हालेलुया। इस भेद आप पहले बार सुनते होगा। स्वर्ग दूतों के शासन के समय स्वर्ग के दूत के अंदर में ये कहां से आ गया विचार? किसके द्वारा आ गया? वहां का लीडर था लूसीफर। कौन है? लूसीफर, दूतों का लीडर। महाराजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, आदर की योग्य परमेश्वर है, आराधना की योग्य परमेश्वर है। ये दूतों का काम दिन और रात आराधना करना है। पढ़िए एशियन की किताब, क्या बाइबल के अंदर है क्या? नहीं। मैं जब भी प्रचार करेगा बिना प्रूफ से प्रचार नहीं करता। मैं हवा में उड़ने वाला कोई बात नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर का वचन के अंदर जो है वो पढ़ पढ़ के सुनाता हूं। जिसका कान हो सुन ले, कलीसिया से परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। पढ़िए 12 से पढ़े, 14, एशिया 14। माइक से पढ़ना, सब सुनना है। 14 का 12 से पढ़ो। हे भोर के चमकने वाले तारे, ये दूध कौन था? भोर के चमकने वाले तारे, तुम क्यों कर आकाश से नीचे गिर पड़ा? तुम जाति जाति को हराता था। मतलब धरती पर उसमें कौन है? आधा हो हुआ है। फिर जाति जाति कहां से आ गया? पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के स्वर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और नीचे, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मेघों से परमेश्वर जहाँ रहते वहां सिंहासन से और ऊपर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु जो अधोलोक में उस गड्ढे की तक उतर जाएगा, जो तुझे देखेंगे उसको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है? ये वह पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। अपना बंधुओं को, परमेश्वर के लोगों को घर में जाने नहीं देता था। जाते जाते के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। बस रुकिए। अभी ये स्वर्ग के दूध स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो उसके दिल में पाप आ गया, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको स्वर्ग से नीचे साबित करके गिरा दिया। इसका विशेषता यही है, एक लीडरशिप ने किसी को दे दिया। इस संसार में शासन करने के लिए परमेश्वर ने एक राजा को, मंत्री को, गवर्नर को नियुक्त किया हो, यदि इस बाइबल का परमेश्वर के नियम के अनुसार नियुक्त किया है,
यदि बाइबल का परमेश्वर के नियम के अनुसार नियुक्त किया हो, प्रजा परमेश्वर का है। यदि प्रजा परमेश्वर का है तो प्रजा इस बाइबल के नियम के अधीन में शासन करना, नहीं तो परमेश्वर उस कुर्सी को खाली करेंगे और उसके राज्य को खत्म करेगा, एक नई राज्य स्थापित होगा। हालेलुया। ये दूधों के युग में से शुरू कर दिया। वो लूसीफर क्या कर दिया, नीचे आकर सीधा एदन वाटिका में आ गया, जो परमेश्वर ने अपना शुरू में अपना समान पे बनाया हुआ आदम और हव्वा के खेती में, और स्वर्गीय सिंहासन स्वर्ग में भी है और पृथ्वी में भी परदीसा परमेश्वर ने ठहराया, वो पवित्र भूमि में आदम और हव्वा को रखने के लिए। परंतु वही आगे क्या कर दिया, इस गिरा हुआ दूध लूसीफर कोयर का लीडर हव्वा को उपाय से धोखा में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस आज्ञा दिया हुआ व्यवस्था दिया हुआ उस व्यवस्था को तोड़वा दिया और बुरा भला का वृक्ष का फल खिलाया। कैसे खिलाया? पहले आकर बोलता है, देखो कितने सुंदर है तुम्हारा बगीचा, इसमें से कितने आनंद आता है। और घूम घूम कर सीधा वही आया। उनको मालूम है ये क्यों जीवित रहता है, क्योंकि स्वर्ग से आया है ना। और एक तो आ गया बुरा भला का वृक्ष के पास और बोलता है इसमें से एक भी बल तो तोड़ा नहीं है। तो हव्वा क्या बोलता है, यो तो पिता परमेश्वर ने मना करके रखा है, बाकी सब हम खा सकता है, जिस दिन इस फल खाएगा उस दिन हम मर जाएंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सीधा उसके अंदर की बातों को जानकर उसको बोल रहा है, यदि इस फल तुम खाएगा परम परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। ये तो परमेश्वर के तुल्य होने के लिए वो है ना कोशिश करके वहां से आया है ना। उनको मालूम है भाई परमेश्वर के तुल्य होने के लिए तो वहां षड्यंत्र बनाया, और होने के पहले से परमेश्वर दिल की विचारों को जान लिया और वहां से क्या करते नीचे गिरा दिया। वो दूध हव्वा को बहकाने के लिए आया और वैसे उसको बहका कर क्या कर दिया, उसको खिलाया। मैं शमशद तो बोलता हूं, ये क्या बोल रहा है, ये खाएगा तो ये लूसीफर ये नहीं बोला मेरे समान हो करके नहीं बोला। कई लोग प्रचार करते क्या बोलते, मेरे तुल्य हो जाएगा, मेरे समान होगा, मेरे समान प्रचार करके बोलता है। तो मैं बोलता हूं मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं केवल परमेश्वर का आवाज हूं। लिया मैं तो खाली बर्तन हूं, इस बर्तन के अंदर में परमेश्वर जो भरता है वो मैं बांट के देता हूं। इसके अंदर कुछ भी नहीं भरेगा तो मैं खोखला है, मैं कुछ भी आपको नहीं दे सकता। मैं खड़े हो गए तो मैं कांपेगा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। हालेलुया। यदि मेरे अंदर परमेश्वर भरेगा तो भरा हुआ मुंह से निकलेगा, और जो सुनेगा और मानेगा और उसके अनुसार आप आगे जीवन बिताएगा तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में पक्का है, वो ये उद्धार पाए वाले लोग। हालेलुया। बाकी सब पापी के साथ शैतान के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो यहां से वापस हम देखें, उस समय से आदम हव्वा पाप करने के पश्चात वहां आदम में पाप शुरू हो गया। उस पाप का औलाद है आज इस दुनिया में। उससे छुटकारा इस संसार का कोई राजा महाराजा देवता कोई ईश्वर जो प्रभु यीशु मसीह बिना कोई भी नहीं दे सकता। कई बलि चढ़ाया, बकरा चढ़ाया, कुकरा चढ़ाया, और रोमा इजिप्ट सरकार ने उसके ईश्वर बैल और परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को बोल दिया तुम 3 दिन का दूर करके मेरे लिए बलि चढ़ाओ, वो बैल को चढ़ा दो, क्योंकि बैल इजिप्ट का मिस्रीम का ईश्वर है और उसको बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया। 3 दिन दूर जाने के लिए क्यों बोला? यदि पास में यदि बलि को चढ़ाएगा और चढ़ाने वालों को वो बलि चढ़ाता है। हालेलुया। और पड़ गया ना, इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम 3 दिन का दूर जाकर बलि चढ़ाओ। अपन क्यों यहां आ गया? मैं 2800 किलोमीटर दूर से क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला ऐसी जय में जाओ, मेरा सच्चाई, मैं कौन हूं, कौन स्वर्ग में ले जा सकता है, उस संदेश तुम्हारे पुरखाओं को मैंने दिया और तुमने उसके विश्वास किया
और तुम्हारे अंदर में मेरे प्रति भी लगन है, इसलिए मैं तुमको भेजता हूं। ऐसे करके मैं नौकरी करने के समय 1970 में परमेश्वर ने मुझे बुलाया। हालेलुया। भले मैं उद्धार पाए हुआ परिवार में पैदा हुआ, हमारा बाप दादा पूरा मसीह है, क्या मसीह परिवार में पैदा होने से मसीह होगा? क्या हमारा बाप दादा ईसाई है, क्या उसकी बेटा ईसाई होगा? होगा? नहीं होगा। यदि आप बोलेंगे मेरे दादाजी कलेक्टर था, क्या उसकी बेटा कलेक्टर होगा? यदि कलेक्टर होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आईएएस करना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा, डिग्री लेकर सरकार का मान्यता पाना पड़ेगा, उसके बाद सिलेक्शन होना है, तब वो कलेक्टर बनेगा। हालेलुया। गिरजारी आने से ईसाई नहीं होता। मैं भी चंदा दे दिया, आप भी चंदा दे दिया, दान दे दिया, मैं देने से स्वर्ग नहीं जाएगा, मैं दशमांश दिए तो भी नहीं जाएगा, मैं ऐसी वाला 10 गिरजाघर बनाकर दिए तो भी मैं स्वर्ग नहीं जाएगा। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। पहले बोलना पड़ेगा, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरा दिन जिंदा हो गया। आज भी यीशु मसीह जिंदा है, वो यीशु मसीह मेरा प्रभु है। ऐसे करके दिल से ग्रहण करेगा और यीशु मसीह आपके दिल में हो तो आप मुंह से अंगीकार करके बोलेंगे, आज जो गवाही दिए ना वही हिसाब से, यीशु पापा को मैंने पाया, वो यीशु मसीह मेरा उद्धार करता प्रभु है। ऐसे करके अंगीकार कर गवाही देगा और जहां भी जाए तो बोलेंगे मैं यीशु पापा का बेटा हूं, यीशु पापा की बेटी हूं। तो आपके मुंह की गवाही के द्वारा स्वर्ग में जो स्मरण का किताब में लिखेगा, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। यदि जीवन के किताब में नाम लिखना हो, खाली बोलने से नहीं होता, उसके अनुसार हम जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा तब तक प्रार्थना में, वचन में, संगति में लाउलीन रहना पड़ेगा। आराधना लापरवाही नहीं करना। अभी इतने कम लोग क्यों आ गया? पहले में आए तो पूरा भर गया था। क्यों? कहीं भेड़िया आएगा, कहीं झूठा भविष्यवक्ता आएगा, कहीं पर के लालच डाल देगा और क्या करेगा? उसके बाद ये दूंगा वो दूंगा करके बोल कर ले जाएगा। आखिरी में परमेश्वर का आत्मा को भी छीनेगा और दुष्ट आत्मा को भेज कर चले जाएगा। हालेलुया। ध्यान दिया हुआ है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, जो पशु समुद्र से निकल कर आ रहा है, पढ़िए उसको। ये मेरा तो ऐसी है, मैं जब खड़े हो गए तो मेरा यही है। अभी इसको मैं 10 मिनट और ले लूंगा, क्योंकि आप तो गांव में तो बहुत समय लेते ना भजन मंडली। अभी तो मैं बंद करूँ तो 1 घंटा और भजन मंडली करने के लिए आप तैयार है। और यदि खाना बनाए तो आप 4 बजे तक वो बैठेगा खाने के लिए। यदि खाने के लिए 4 बजे तक बैठ सकता है, यह संदेश बाद में कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रभु मुझे वापस नहीं भेजे तो, मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है। यदि मुझे सरकार पकड़ के लेके जाएगा तो मैं तो इस वचन के खातिर खड़े हो जाएंगे, शहीद होने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है आपके तक विश्वास से योग्य जीवन बिताएगा तब जीवन की मुकुट पाएगा। चाहे बीवी छोड़ दे, चाहे बच्चा छोड़ दे, भाई बंधु छोड़ दे, रिश्ता छोड़ दे, सब कोई छोड़ दे, और यीशु मसीह बोलता है इस यीशु मसीह के वचन के खातिर जो दुख उठाएगा वो स्वर्ग में मिलेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। हालेलुया। आजकल जमीन के प्रति लड़ रहा है, मकान के प्रति लड़ रहा है, मेरा तेरा हो रहा है। वो शैतान जैसे लालच डालकर आधार को भड़का कर उस भूमि को कब्जा करने के लिए कोशिश किया परमेश्वर का परदिशा को। हालेलुया। ये पशु समुद्र से, उसको 2 वचन पढ़ो, 13 का, प्रकाशित वाक्य 13 का पगला और 2। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। बस सुनिए, क्योंकि समय के कमी के कारण मैं इसको समुद्र बोल के जा रहा हूँ। ये पशु समुद्र से आए तो समुद्र में कहां से आया? ये समुद्र से आना है तो समुद्र में जाना पड़ेगा ना।
ये समुद्र में कैसे गया है? ये समुद्र कौन सा है? ये हिंदू महासागर नहीं है, ये यमुना सागर नहीं है, ये गंगा नदी नहीं है, ये इस दुनिया का जन समूह है। हालेलुया। जो जाति भाषा गोत्र वंश जितने राज्य का है, उस सारा राज्य को इकट्ठा करके बोल रहा है, इस दुनिया का जनता का बीच में से एक राजा आएगा, एक पशु आएगा। वो पशु रोमा सरकार जब शासन कर रहा था, जब रोमा सरकार के बीच में दो बाधा आ गया, उसको बोलते हैं एक रोमन कैथोलिक, एक सीरियन कैथोलिक। ये दोनों अलग हो गया। उसके विषय में जब बोले तो बहुत ज्यादा है। आज भी वो मजबूत है, आखिर में दोनों एक हो जाएगा। उसके बीच में से एक राजा निकल जाएगा और उसके साथ चार राजा जुड़ जाएगा, चार राष्ट्र जुड़ जाएगा और चार राष्ट्र एक साथ मिलकर इस शैतान के सामने वो एक लूसीफर बोलता है, इब्लीस बोलता है और आने वाला प्रभु बोलता है और कृष्ण विरोधी। इस वचन में पढ़ा है, जो परमेश्वर का सच्चा भक्त जो आराधना करता है और उसके विरुद्ध में क्या करेंगे? दूसरा पद फिर से पढ़ो, दूसरा पद प्रकाश के 13 का दूसरा, क्योंकि आपको समझाने के लिए। और जो पशु मैंने देखा वह चीते के नहीं था। क्या पहले क्या है? चीते के समान। पहले सिंह के समान, उसका शरीर तो सिंह के समान, उसके बाद चीते के समान, उसके बाद भालू के समान। देखो पशु है, ये सिंह कहां से आ गया है? और चीता कहां से आ गया? भालू कहां से आ गया? इसका मतलब सोच लीजिए, ये चार राज्य को बताता है। इस चार राज्य एक साथ जुड़ जाएगा, जुड़कर इस दुनिया का समूह से, दुनिया से ये खड़े हो जाएगा लीडर करके। उसके नाम है लूसीफर, शैतान। और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता और भड़काने वाला गलत आरोप देंगे। ये आकर कंप्यूटर के द्वारा एक मूर्ति खड़े कर कंप्यूटर के द्वारा उस मूर्ति को आत्मा दे देंगे। कौन सा आत्मा है? जो मोबाइल के अंदर में आजकल है, नेट, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, और उसमें व्हाट्सएप कुछ भी देना है तो चालू करना तो www। ये www कहां से आ गया मालूम आपको? ये ग्रीक बाइबल का जो ग्रीक शब्द से बाइबल लिख दिया है। इंग्लिश में अल्फाबेटिक लेटर जो 26 होता है, वैसी ग्रीक का 22 लेटर होता है। उसमें से 36 नंबर है ये W। पढ़िए 119 उसके 6 पद पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है बहु शब्द मिलेगा। बहु पढ़िए कितने संहिता 119 उसका एकदम पहले हेडिंग पढ़ो, पहले हेडिंग पढ़ो। भैंस संहिता 119 का हेडिंग जो पहला पद लिखा है ना, उसके ऊपर में जो लिखा हुआ है, हाँ जल्दी पढ़ो। हैं? हेडिंग में एक शब्द लिखा हुआ है। नहीं, भैंस संहिता 119 का वहां तो एक ही शब्द लिखा हुआ है। आपका बाइबल में नहीं है क्या? भैंस संहिता 119 मैं बोलूंगा। आपने बोला नहीं करके। परमेश्वर की व्यवस्था के नीचे क्या लिखा है? आलेफ। आलेफ लिखा ना, आलेफ वो ग्रीक शब्द का पहला, इंग्लिश में ए होता है ना, वैसी ग्रीक में आलेफ। उस आलेफ के बाद वापस आएगा 9वें पद के ऊपर में, उसमें लिखा है बेत।
और उसके बाद वापस आएगा 17 साल के ऊपर में, 17 पद के ऊपर में, वहां क्या लिखा है? गिमेल। उसके बाद 25 के ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दाल्य। और उसके बाद लिखा हुआ है 33 के ऊपर में है, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 41 के ऊपर में, क्या लिखा है? वाव। ये वाव शब्द से शुरू हो गया है W। ये www.com। आजकल आप सब्जी लेते हैं ना, सब्जी, कोई मसाला ले लेगा, मिर्ची ले लेगा, कोई पैकेट ले लेगा, उसके अंदर है बारकोड बोलता है। बारकोड में मतलब लंबा लंबा लाइन करके ऊपर से नीचे तक, इधर 3, इधर 3, इधर 3, उसको बोलता है वेबसाइट। 666 शैतान का नंबर, वो नंबर के द्वारा ही आज लेन देन करेगा। और यह नंबर क्या करेगा? आपका माथा पर नहीं तो हथेली पर, हाथ, सीधा हाथ पर वो लगाएगा। कई लोग सोचा होगा 6 नंबर मात्रा में लिखेगा, ऐसी नहीं है। ये नंबर कहां से आएगा? एक दाना जैसे मिट्टी से बनाया हुआ एक दाना है, वो सूर्य के द्वारा शरीर की चमड़ा के अंदर फंसाएगा। उसमें माइक्रोचिप, नैनोचिप और लिथियम बैटरी के साथ वही लगाएगा। ये बैटरी यदि 6 महीने के बाद यदि बदलेगा नहीं, वो फट जाता है और भोड़ा हो जाएगा। और जब भोड़ा होगा, उसके बदबू यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक आएगा। उसके बाद घर के लोग तो बोलेंगे क्या है, रह नहीं सकता। आखिरी में सरकार को बताएगा, जेसीबी आएगा, उठाकर जंगल में फेंक देगा, वही तड़पेगा, किसी को आमना सामना देखने नहीं मिलेगा। ऐसी समय आएगा ये शैतान के राज्य में।